गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 6 अगस्त 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 पूर्णांकों के गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो हमने वर्कशीट नंबर 5 की थी वो बेटा पूर्णांकों का गुणन करना सीखा था। आज गुणन के क्या गुण हैं ये हम सीखेंगे। पहला है गुणन के अंतर्गत संवृत्त या क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्त यानी कि वृत्त में बंद है बेटा, सब कुछ क्लोज्ड है कि हम दो पूर्णांकों को जब गुणा करेंगे, सभी पूर्णांकों a और b के लिए a क्रॉस b, a गुणा b एक पूर्णांक होता है। जब भी हम दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो आंसर भी जो है, जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। When we are going to multiply two integers, the product will also be a integer. ओके बेटा, सो ठीक है ना बेटा, ये बंद है, मतलब एक संवृत्त मतलब बंद है, बिल्कुल वृत्त के अंदर बंद है। हम दो पूर्णांक को गुणा करेंगे तो आंसर भी एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे बेटा 5 6 30, 5 6 30 और 30 हमें मालूम है 30 भी एक पूर्णांक है। अगर हम -5 को 6 से करेंगे तभी हम पहले नंबर को हमने किया 5 6 30 और उस दिन पढ़ा था जब अलग अलग चिन्हों को हम गुणा करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और जब एक जैसे चिन्हों को गुणा करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ भी हम एक जैसे चिन्ह गुणा कर रहे हैं, माइनस माइनस, तो आंसर प्लस में आएगा और 5 6 30। तो हम देख रहे हैं बेटा, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आंसर आ रहा है गुणा करने पर, वो भी एक पूर्णांक है। तो किसी भी दो पूर्णांक को हम जब गुणा करेंगे तो आंसर भी एक पूर्णांक होगा। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी गुणन के अंतर्गत संवृत्त। दूसरा है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जो क्रम है, ऑर्डर है, वो कोई मायने नहीं रखता। हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों ए बी को गुणा करेंगे तो जो ए क्रॉस बी आएगा वही बी क्रॉस ए आएगा। यानी हम चाहे ए को पहले रख दें या बी को पहले रख दें, आंसर हमारा सेम आएगा। इजी लैंग्वेज में हम आंसर देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने 2 3 किया, 2 को पहले रखा 3 को बाद में, तब भी हमें पता है बेटा 2 3 6 ही आएगा। और हम अगर 3 दूनी कर दें, हम 3 को पहले रख दें तो भी 6 आएगा। इसी तरह 4 3 12 और अलग अलग साइन है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और ऐसे 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, 3 4 12 और 4 3 भी 12 भी होता है, प्लस माइनस माइनस में आएगा। दैट मीन्स ऑर्डर जो है, क्रम का कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी नंबर को आगे रखे, किसी भी पूर्णांक को पीछे रखे, आंसर हमारा सेम आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता। थर्ड है बेटा शून्य से गुणा। पहले से हम जानते हैं बेटा, किसी भी नंबर शून्य यानी मल्टीप्लाई का हम 0 से करते हैं, किसी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर भी 0 आता है। तो सेम प्रॉपर्टी पूर्णांकों के लिए बेटा, किसी भी पूर्णांक a के लिए a मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। हम 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -7 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 100 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी भी पूर्णांक को, किसी भी नंबर को हम 0 से गुणा करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी नंबर, एनी इंटीजर बाई 0, देयर आंसर इज ऑल्सो 0। 0 ही आंसर आएगा। थर्ड है बेटा गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका ये मतलब है बेटा कि एक वो नंबर है, एक वो पूर्णांक है जिससे जब हम किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे तो हमें आंसर वही मिल जाएगा। किसी भी पूर्णांक a के लिए a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a है। यानी 1 से हम किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, वही संख्या मिलेगी। इसलिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी पूर्णांक की, किसी भी इंटीजर की। -6 को 1 से गुणा करेंगे या 1 को -6 से गुणा किया, एक ही बात है बेटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्रम का कोई महत्व नहीं है पूर्णांकों में, मल्टीप्लिकेशन में। हम किसी भी पूर्णांक को आगे रखें, किसी को भी पहले रखें, किसी को बाद में, आंसर सेम आएगा। तो -6 को 1 से गुणा किया, -6 ही आएगा। 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 आएगा। आप 50 को 1 गुणा करोगे, 50 से कम 50 आपको पता है, 10 से कम 10, तो 1 से गुणा करने पे वही नंबर आएगा, सेम आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा, सारे बच्चे इन्हें बिल्कुल नाम से याद रखेंगे। थर्ड है सहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, क्रम विनिमयता पढ़ा, उसी से एक स्टेप आगे है। यहाँ हम दो पूर्णांकों के लिए पढ़ रहे थे कि दो पूर्णांकों का क्रम जो है कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह हम जब 3 पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं बेटा, तो भी ऑर्डर जो है उसका कोई महत्व नहीं है। हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर। जैसे पहले लिखा a क्रॉस b क्रॉस c, जो ब्रैकेट में है पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको c से किया।
यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले बेटा b को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, किन्हीं तीन पूर्णांकों a, b और c के लिए फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a, b एंड c, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या दिया है, 5 गुणा 2 गुणा 3 बराबर है 5 गुणा 2 गुणा 3 के। हम देखते हैं बेटा ये बराबर आएगा कि नहीं। हमेशा हमें पता है हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो हमने 5 को 2 से गुणा कर दिया क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, तो 5 दूनी हो गया आपका 10, 10 गुणा 3, तो सभी को पता है 10 दाम 30, ठीक है, 10 3 30। अब इधर करके देखते हैं बेटा, 5 को ऐसे लिख दिया, पहले ब्रैकेट को वी आर सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, तो 3 दूनी 6, 3 2 6 और 5 6 5 6 30, बराबर हो गए दोनों। तो जिस तरह बेटा 2 में भी हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, इसी तरह 3 नंबर्स के लिए, 3 पूर्णांकों के लिए भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम किसी भी 2 को पहले गुणा कर सकते हैं, तीसरे को बाद में, आंसर हमारा सेम आएगा। ये है साहचर्यता नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेटा जो लास्ट है, वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया बेटा, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए, 3 नंबर्स के लिए है, 3 पूर्णांकों के लिए है कि a को हम किससे गुणा कर रहे हैं, b प्लस c से, ब्रैकेट में है यानी इसको पहले जोड़ना है। तो बेटा इसको हम इसमें बांट देंगे, ये जो चीज ब्रैकेट के बाहर गुणा हो रही है दोनों के लिए है, इसको हम दोनों में बांट सकते हैं। a को हम b को भी दे देंगे, a को हम c को भी दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a गुणा b प्लस a गुणा c, a गुणा b प्लस c ब्रैकेट में है, तो a गुणा b हो जाएगा, a गुणा c हो जाएगा। जैसे ये दिया है बेटा 5 गुणा 3 प्लस 2, तो अगर हम जनरल करके देखें तो बेटा क्या आएगा, ये 5 गुणा और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5 5 25, 25 आएगा। अब हम इधर देखें बेटा क्या कहता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों को बट जाएगा, दोनों को मिल जाएगा, वितरण मतलब बट जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 जो है 3 से भी गुणा होगा, इसको भी बटेगा, और 5 जो है वो 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों को से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करके देख लेते हैं बेटा, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10। जब ऐड करोगे 15 और 10 को तो सभी को मालूम है 25 आ जाएगा। आगे ना बेटा बराबर। तो थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा b प्लस c जो है, a जो है इन दोनों में बढ़ जाएगा, a गुणा b हो जाएगा प्लस a गुणा c हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना है बेटा, स्टेटमेंट्स दिए हैं 2, और कौन सा गुण यूज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है क्या दिया है बेटा, -15 × 17 जो है -255 आ रहा है। अब क्या कह रहा है ये कि -15 × 17 दोनों पूर्णांक हैं, तथा -255 भी क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, ये भी क्या होगा बेटा, 255 भी क्या होगा आपका पूर्णांक होगा, ठीक है, इंटीजर ही होगा। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अपने आप लिखोगे, कौन सी पढ़ी थी हमने, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी, गुणन के अंतर्गत संवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, गुणन के अंतर्गत संवृत्त, गुणन के अंतर्गत संवृत्त। सेकंड है बेटा 12 × -35 कह रहा है, -420 आ रहा है। तो अब -35 × 12 क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी कम्यूटेटिव, क्रम विनियमितता, कि क्रम का कोई मैटर नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, चाहे हम -35 को 12 से गुणा करें या 12 को -35 से, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या आना चाहिए, -420। और प्रॉपर्टी कौन सी हो गई आपकी, क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। थर्ड है -25 को 1 से गुणा किया तो -25 आएगा, और इसी तरह 1 को 17 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा वही आ जाएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, गुणात्मक तत्समक था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की 1 से हम गुणा करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, क्या था आपका, गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना, गुणात्मक तत्समक। अब सबसे इजी तो यही होता है ना बेटा,
0 इंटू 71, किसी नंबर को 0 से गुणा किया तो 0, वेरी गुड। और 23 को इसी तरह 0 से करेंगे तो 0। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेशन बाई 0, शून्य से गुणा। नेक्स्ट है बेटा, अब अपने आप ही आप लोग करोगे बाकी दोनों। 3 वाली है, इसमें 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं। आपको पता है जो आंसर ऐसे मिलेगा वही ऐसे भी मिल जाएगा, ऑर्डर का कोई यूज नहीं है। तो -360 इसका भी आंसर आएगा। और हमने लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी बेटा? सहचर्यता। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी? सहचर्यता। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें देखिए 5 ब्रैकेट के बाहर है बेटा, और 5 दोनों में बट रहा है, वितरण हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो वही आंसर इसी तरह यहाँ भी बेटा 15 दोनों के बाहर है, दोनों से गुण हो रहा है, दोनों में से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 + 4। यहाँ पे चाहे तो गुणा का निशान भी लगा सकते हैं बीच में, ठीक है। और ये कौन सी हो गई आपकी बेटा? वितरण गुण। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। आप अपने आप करोगे बेटा कि -4 को किससे गुणा करें कि 48 आ जाए। इसी तरह 8 को किस नंबर से गुणा करें कि -72 आ जाए। 8 का टेबल पढ़ के देखिए और वो नंबर यहाँ लिखिए। इसी तरह 4 को पढ़ के देखिए, 4 का टेबल नहीं आ रहा है तो भाग करके देख सकते हैं हम कि 4 को किससे गुणा करें। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे 26 इंटू -48 और -48 इंटू -36। हम देख रहे हैं -48 दोनों में है, यानी कि बेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा है। तो हम इसको -48 को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर क्या आ जाएगा बेटा? 26 + -36। वितरण प्रॉपर्टी है हमारी, वितरण गुण है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो 20 अब 26 + -36 प्लस माइनस माइनस होगा बेटा। तो 36 में से 26 को माइनस करोगे आप, 10 आ जाएगा। और पहले बहुत सिखाया है बेटा आप लोगों को, हमेशा नंबर कौन सा आंसर में साइन कौन सा लगता है? बड़े नंबर का। तो -10। तो 48 को जब 10 से गुणा करोगे 48 इंटू 10 480। 48 को जब हमने 10 से गुणा किया 480 और माइनस माइनस दोनों निशान एक जैसे, इसलिए आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 480। इसी तरह ये आप करके देखोगे बेटा और इसका आंसर लिखोगे। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। 10 प्रश्नों का टेस्ट है जिसमें आप करेक्ट आंसर लिख रहे हो, सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिल रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक दिए जा रहे हैं, यानी आपके 2 नंबर कट रहे हैं अगर आप गलत आंसर दे रहे हो। और प्रयत्न नहीं किए जाने पर प्रश्नों के उत्तर के लिए 0 दिया था। और अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो आपको 0 आंसर मिल रहा है। यदि रमा ने 6 सही प्रश्न तथा 3 गलत प्रश्न किए, उसने बेटा 6 सही प्रश्न किए, 3 गलत किए और आखिरी प्रश्न को किया ही नहीं, तो उसको कुल कितने नंबर मिलेंगे, कितने अंक प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है। तो कितने सही उत्तर दे रही है बेटा? 6। और कितने गलत दे रही है? 3। और एक प्रश्न किया ही नहीं। 6, 3, 9 और 1, 10। 10 प्रश्न हो गए उसके। अब हम आंसर देखते हैं बेटा, उसको कुल अंक कैसे मिलेंगे। 6 क्वेश्चन तो सही कर रही है और एक क्वेश्चन सही करने पे उसको 5 नंबर मिल रहा है। तो यानी 6 क्वेश्चन सही करने पे 6 × 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम गलत वाले नंबर जोड़ देते हैं। कितने गलत प्रश्न है? 3 बेटा। 3 गलत प्रश्न है और एक गलत प्रश्न करने पे कितना आंसर मिलता है? -2 नंबर मिलते हैं। तो 3 में हो जाएंगे 3 × -2 और एक जो उसने किया ही नहीं उसमें उसको 0 नंबर मिल गए। अब आप इनको गुणा करोगे पहले, ठीक है, इनको गुणा करोगे और गुणा करके इनको जब जोड़ दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे अपने आप करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी है। 5 × 30 हो जाएगा ये, प्लस 3 दूनी 6। और जब अलग अलग चिन्ह को हम गुणा करते हैं तो आंसर माइनस का आता है, प्लस माइनस माइनस। और ये हो गया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया तो 0। अब 30 में आप -6 को जोड़ दोगे और फिर 0।
आपका आंसर आ जाएगा। अपने आप ट्राई करोगे बेटा, ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल साफ साफ काम करेंगे मैथ्स की नोटबुक में और अपने टीचर को सेंड कर देंगे चेक करने के लिए। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे कोई बच्चा बिना मास्क के घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। हाथों को साबुन पानी से धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सबको मिलकर कोरोना को हराना है। थैंक यू।